अब आगे हम देखते हैं। अब इतिहास शिक्षण में क्या पढ़ रहे थे? अभी हम टेलीविज़न पढ़ रहे थे। अब आगे हम क्या देखेंगे? कंप्यूटर। आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का जो उपयोग है वो वृहद स्तर पर हो रहा है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक सभी में इसका प्रयोग विषय जानकारी के लिए किया जाता है। अब वर्तमान में देखें तो हम कंप्यूटर द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं। अब वर्तमान में ये भी देख सकते हैं कि सारा जो शिक्षा का जो सीखने का जो तरीका है वो हम या तो कंप्यूटर से देखते हैं या फिर अब वर्तमान में हम लैपटॉप का उपयोग करते हैं। दोनों एक जैसी ही चीज़ है। कंप्यूटर के अंदर हम सीपीयू और जो हमारा माउस है उसका प्रयोग करते हैं, और जो हमारा लैपटॉप है उसमें हम क्या करते हैं? लैपटॉप चार्ज किया हुआ होता है वो भी लाइट से ही संबंधित है, पर जब बिना लाइट के अगर वो चार्ज है तो वो चल सकता है। और उसमें भी माउस जैसा ही एक बटन होता है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो दोनों का प्रयोग जो है वो उच्च कक्षाओं में, अब आजकल तो प्राथमिक कक्षाओं में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। पहली तीसरी या दूसरी क्लास से बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है कि आप कंप्यूटर पे चित्र बनाओगे, उसमें रंग भरोगे, फिर डाटा डालना सीखोगे जैसे जैसे बड़ी क्लासें आएंगी, और फिर धीरे धीरे एनिमेशन फिल्म बनाना सीखोगे, या फिर और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं वो करोगे। और बड़ी स्तर पर इन पर ओ लेवल, सी लेवल, इस प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी करवाए जाते हैं, और इनमें डिग्री भी ली जाती है कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करके। कंप्यूटर एक मशीन है जो सूचनाओं, आंकड़ों और तथ्यों को सही रूप से प्रस्तुत करती है और उसे संचित भी रखती है, यानी कि उसको कलेक्ट करके भी रखती है। मानव मस्तिष्क में सूचनाएं हट जाती है, धूमिल हो जाती है, परंतु कंप्यूटर या जो हमारा लैपटॉप है उसमें सूचनाएं वैसी की वैसी बनी रहती है। तो एक तरह से इसको क्या माना गया है? एक मशीन माना गया है कंप्यूटर को। अब एलईडी भी क्या है? लैपटॉप भी क्या है? मशीन है। उस मशीन का उपयोग हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अब एलईडी या कंप्यूटर का महत्व क्या है? इतिहास विषय की बात करेंगे हम। इतिहास विषय के अधिगम को प्रभावशाली बनाने का एक साधन है। कंप्यूटर के द्वारा हम इतिहास विषय की जानकारी जो पुस्तक से प्राप्त करते हैं उससे भी अच्छी जानकारी हम कंप्यूटर पे नेट को जोड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हम आजकल स्मार्टफोन से करते हैं। छात्र पूरे समय इसमें एक्टिव रहेगा क्योंकि उसे कुछ ना कुछ माउस से बटन दबाने पड़ेंगे, किसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, कुछ सर्च करना पड़ेगा, तो वो क्रियाशील रहेगा, बैठा नहीं रहेगा। जैसे लिखने के लिए कहा जाता है ना कक्षा में, लेकिन छात्र उसमें कहीं ध्यान चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? स्क्रीन पे ध्यान रहेगा और साथ में उसके हाथ भी कार्य रहेंगे, तो दोनों चीज़ों में क्रियाशील रहेगा। कंप्यूटर एक शिक्षक का कार्य करता है तथा विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? कंप्यूटर ही है। तो वो एज ए टीचर है, और सब्जेक्ट या जो हमारा टॉपिक है उसको वो पढ़ा रहा होता है, समझा रहा होता है हमें, या हमारे सामने चीज़ों को प्रस्तुत करता है। अब छात्र क्या है? यहाँ जो उसकी खुद की स्पीड है सीखने की, लर्न करने की, उसके आधार पर सीखता है, और वो जब वो सही क्रियाएँ करता है तो कंप्यूटर के द्वारा उसको एक फीडबैक, एक रीइंफोर्समेंट भी प्राप्त होता है। और कक्ष में जो नीरसता थी, जो बोरिंगनेस था, उसको इतिहास दूर हो जाती है। शिक्षण कार्य उसको रुचिकर लगता है। इसी प्रकार से कक्ष में और क्या कर सकता है? इस कंप्यूटर की सहायता से रंगीन चित्र बना सकता है, कार्टून, एनिमेशन फिल्म बना सकता है, और पढ़ने के लिए सामग्री तैयार कर सकता है। और कंप्यूटर के द्वारा ग्राफ, रेखा चित्र, ज्यामिति आकृतियाँ, यानी कोई भी डायग्राम हुआ, लाइन आउट हुआ या पिक्चर्स हुआ, ये सारी चीज़ें बना सकता है। और कंप्यूटर के द्वारा छात्रों को पूर्व ज्ञान तथा वर्तमान ज्ञान दोनों को जाना जा सकता है। यानी कंप्यूटर में अगर हम देखें कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल हुए और वर्तमान में कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए, तो दोनों को हम ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। इसी तरह से परीक्षा परिणाम, जब एग्ज़ाम रिजल्ट तैयार करना होता है, अंक तालिका तैयार करनी होती है, टाइम टेबल होता है, या हमारा जो यूनिवर्सिटी में रिजल्ट जाता है, तो उस सब चीज़ों के लिए क्या है? एक साइट बनी हुई होती है, उस पर जा कर के अंक तालिकाओं को भरा जाता है, और फिर आगे से आगे वो जुड़ती जाती हैं, और इसी तरह से परिणाम रिजल्ट तैयार किया जाता है। और रिसर्च वर्क में जो भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्शन करने के बाद उसका डाटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, और जो हमारे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण भी इसका उपयोग भी हम इसमें कर सकते हैं। अब देखें इसका
ये था हमारा कंप्यूटर।